और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, सीएए पर अधिसूचना जारी हो गई है। गृह मंत्रालय ने जारी किया है नोटिफिकेशन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो जो गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया था कुछ दिनों पहले कि चुनाव से पहले हम नोटिफिकेशन जारी करेंगे सीएए को लेकर के, वो नोटिफिकेशन जारी हो गया है। सीएए पर अधिसूचना जारी हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, आपको याद होगा कोरोना से पहले सीएए को लेकर के सड़कों पर महीनों तक प्रदर्शन होता रहा, सीएए का विरोध किया जाता रहा, जबकि सरकार तब से लेकर अब तक ये बताती रही है कि सीएए नागरिकता देने वाला कानून है, नागरिकता छीनने वाला कानून ये नहीं है। लेकिन इन सब के बीच सियासत इस पर होती रही, अभी भी सियासत जारी है। अब जब सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है तो चुनाव पर इसका क्या इंपैक्ट होगा और इसके बाद नोटिफिकेशन जारी होने के बाद किस तरह की सियासत देखने को मिलती है, यह सबसे महत्वपूर्ण है जानना। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप बता रहे हैं, सीएए लागू हो गया एक तरीके से आप कह सकते हैं, क्योंकि गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, अधिसूचना जारी कर दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में हालांकि साफ तौर पर किया दिया था, हालांकि कई बार उसके बाद भी उन्होंने कहा, बंगाल में इसकी बात कही उन्होंने अपने चुनावी कार्यक्रम में कि गृह मंत्रालय जल्द से जल्द और लोकसभा चुनाव से पहले सीएए को लागू करेंगे। वो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, इनको नागरिकता देने का जो कानून था ये लागू हो गया है इस देश में। यानी सीएए को लागू करने का एक ऐलान बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के समय कहा था, संसद से पारित कराया और आज इसे अधिसूचित कर दिया गया है और ये कानून अब पूरे देश में लागू हो गया है। इसमें यह भी कहा गया है, जो अधिसूचना जारी हुई है उसमें प्रमुख मुद्दे भी कहा गया है, पुनर्वास और नागरिकता की कानूनी बाधाओं को दूर करता है ये कानून। इसी के साथ यह भी कहा है कि दशकों से पीड़ित जो शरणार्थियों को सम्मानजनक जीवन नहीं दिया गया था, अब उनको सम्मानजनक जीवन दिया जाएगा। आपने देखा कि हजारों की संख्या में जो पाकिस्तान से हिंदू आए थे, आपने दिल्ली में कई ऐसे उदाहरण देखे होंगे, चाहे राजस्थान में कई जगह देखा होगा कि वो लोग बहुत बुरी हालत में थे, उनको नागरिकता नहीं थी, जो मूलभूत सुविधा उसको मिल पा रही थी क्योंकि नागरिकता नहीं थी। अब उनको नागरिकता मिलने के बाद भारत के जिसे हम आपको जो अधिकार है, मूलभूत अधिकार है संविधान के तहत, उन सब अधिकारों का उनको पालन किया जाएगा, उनको मिलेगा अधिकार। ये भी इसमें लिखा हुआ है, ये भी साफ तौर पर लिखा हुआ है इस अधिसूचना में, नागरिकता अधिकार से उनके सांस्कृतिक, भाषिक, सामाजिक पहचान की रक्षा होगी। यानी जो उनको अपने माइनॉरिटी स्टेटस के कारण, चाहे हिंदू हो या सिख हो या जो यहाँ पर धर्म है, उनको उन देशों में, तीनों देशों में जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा था, अब वो प्रताड़ना नहीं होगी, उनको इस पे पूरी तरह से आज़ादी मिलेगी, उनको पूरा इस तरह से। ये भी इस अधिसूचना में कहा गया है। यह भी कहा गया है कि आर्थिक, व्यवसायिक, फ्री मूवमेंट, संपत्ति खरीदने, और एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात यह है, बड़ी बात है इसमें यह भी कहा गया है कि जो आर्थिक व्यवसायिक, यानी जो वो कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, अब यहाँ पर फ्री मूवमेंट, उन एक दूसरे जगह जाने के लिए जानकारी देनी पड़ती थी संबंधित थाने या संबंधित अधिकारियों को। अब जिसे हम आप कहीं भी जा सकते हैं, उनका फ्री मूवमेंट का अधिकार मिल जाएगा इस अधिसूचना के बाद और नागरिकता का उनको मिलने के बाद। एक बड़ा एक तरह कह सकते हैं एम्पावरमेंट है उन नागरिकों को जो तीनों देशों से यहाँ पर आकर सालों से रह रहे थे, यानी 2014 से पहले रह रहे थे। तो यानी सरकार ने जो वायदा किया था, मोदी सरकार ने जो वायदा किया था, या बीजेपी ने जो अपनी मैनिफेस्टो में जिस बात का उल्लेख किया था, वायदा किया था देश से, उसे पूरा कर दिया गया है इस अधिसूचना द्वारा, जो आपके हाथ में है।